हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे LCM के बारे में, HCF के बारे में कि कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम्स में। आज हम बात करने वाले हैं क्या कोई रिलेशन है LCM और HCF के बीच में, या फिर हम बात करेंगे कि डेसिमल्स का LCM फाइंड आउट करना आ जाए, फ्रैक्शंस का HCF फाइंड आउट करना आ जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। देखो, जब कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो, मान लीजिए आपने दो वैल्यूज ले ली 4 और 6, ठीक है, आपके सामने दो वैल्यूज गिवन है, क्या उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ये होता है, हम इसको चेक करेंगे क्या ये सच में होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, तो अब मुझे बताओ इसका LCM कितना होगा और इसका HCF कितना होगा। और इन दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो 4 × 6 कितना हो गया, 24। क्या LCM और HCF का प्रोडक्ट 24 के इक्वल आएगा, देखते हैं। ठीक है, इनका LCM कितना आया मुझे बताओ। इनका LCM आ गया 12 वो नंबर है जो 4 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है। और HCF कितना आएगा इनका HCF आ गया 2 से हम इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं और 6 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो HCF आ गया 2। अब हम चेक करेंगे LCM × HCF कितना आ गया, 12 × 2 = 24। यस मैम, दोनों हैं वो आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। इट मीन्स ये वर्क करता है। याद रखिए कि 2 नंबर्स के लिए ही काम करता है। जब A और B दो वैल्यूज इसमें गिवन है, उन दोनों का LCM और HCF फाइंड आउट करो, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे सोल्व करते हैं वही मैटर करता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है, द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर LCM इज 180। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, HCF कितना है 12, LCM कितना है 180, दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पे 96, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 + 9 कितना हो गया 21। तो 2160 आ चुका है, 2160 हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि इससे रिलेटेड और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि इफ़ HCF इज 15 एंड वन नंबर इज 60 एंड फाइंड द अनदर नंबर व्हेन LCM इज 300। यहाँ पे LCM गिवन है, HCF गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है। आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला बताओ मुझे। HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे LCM कितना है और HCF कितना है। HCF यहाँ पे लिखेंगे 15 और LCM कितना है 300। एक नंबर गिवन है वो कितना है 60, हमें फाइंड आउट करना है दूसरा नंबर B की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो आप 60 से कट कीजिए, कितने पे गया 5 पे, हमारा पास आ चुका है 15 × 5 = 75। तो हमारे सेकेंड नंबर B की वैल्यू आ चुकी है 75। क्या कोई ऑप्शन है हमारा 75? यस मैम, C ऑप्शन है, हमारा आंसर आ चुका है। आपको एक क्वेश्चन इतना ईजी से आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या गिवन है, द LCM ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स का LCM गिवन है 240, उनका प्रोडक्ट गिवन है 2880। हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला पता है कि HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास HCF कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। LCM जो है वो कितना है 240 है और हमें प्रोडक्ट कितना गिवन है 2880। आप कट कीजिए, 0 से 0, 24 से कट करेंगे, 24 1 पे गया और 42 पे। तो हमारे पास HCF आ चुका है, जो नंबर्स हैं उनका HCF है 12। तो हमारा ऑप्शन आ चुका है B आंसर कि 12 हमारा आंसर आ चुका है। आपको समझ में आ गया होगा, जब भी HCF × LCM करेंगे तो वो प्रोडक्ट के नंबर्स के इक्वल आएगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। गोट इट। अब हम बात करेंगे क्या आपको LCM HCF डेसिमल्स का, फ्रैक्शंस का निकालना आता है। हमने सीखा ही नहीं, कैसे आएगा। देखो, अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शंस के, LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, LCM ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है। देखो, इसमें क्या करना है, क्या लिखा है कि LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि LCM ऑफ A/B, फ्रैक्शंस में वैल्यूज गिवन है,
ठीक है, तो आप हमें इनका एलसीएम फाइंड आउट करके बताओ कि क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, क्या पूछा गया, एलसीएम। तो हम एलसीएम करेंगे किसका, जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज है, जो अंश में वैल्यूज हैं, क्या है, ए सी ई, इन तीनों का हम एलसीएम करेंगे। और हम क्या करेंगे, नीचे क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, किनका, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं, या फिर आप बोलोगे जो हर में वैल्यूज हैं, क्या है, बी डी एफ, इनका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। समझ में आया। जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम ऊपर वाले पार्ट का और जो नीचे वाला पार्ट है उसका एचसीएफ फाइंड आउट कर देना है आपको। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3 4/5। आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम लगाना है, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ किसका फाइंड आउट करना है हमें, 2/3 4/5। तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मुझे बताओ, क्या तो बड़े वाले नंबर के इक्वल या उससे बड़ा, तो इनका एलसीएम आ गया 4। एचसीएफ को कितना आएगा, इन दोनों आपस में को प्राइम है मैम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 है, तो इसका एचसीएफ आएगा 1। तो हमारा आंसर आ चुका है 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें गिवन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/2 2/5 4/7। क्या करेंगे, हमें इस फॉर्मेट में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका, 1 2 4 और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है नीचे वाले पार्ट का 2 5 7। तो मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आ गया मैम, इसका एलसीएम आ गया 4 और एचसीएफ कितना आ गया, तीनों आपस में को प्राइम है तो आ गया 1। तो आंसर आ चुका है 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी वैल्यूज फ्रैक्शंस में गिवन हो तो आपको एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। अब बात करेंगे एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रैक्शन वाली वैल्यूज का, कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या करेंगे कि जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज गिवन है, अंश में जो वैल्यूज गिवन है उनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और जो हर में वैल्यूज है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है उनका क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो आपसे कोई पूछे कि एचसीएफ ऑफ A/B C/D E/F, क्योंकि फ्रैक्शंस में वैल्यू ऐसी मिलेंगी और पूछा जाए इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, अभी बताया कि जो ऊपर वाले पार्ट है, जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। क्या क्या है यहाँ पे, ACE, और जो हर में वैल्यूज़ हैं उनका क्या कर देंगे, LCM BDF। देखो आप याद कैसे रखोगे, जब फ्रैक्शंस में एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, और जब उल्टा पूछा जाए कि यहाँ पे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम, नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ। याद रह जाएगा आई होप आपको। अब क्वेश्चन देखिए पहले, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6/15 9/12 एंड 12/50। ठीक है, आई होप आपको याद रह जाएगा। अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6/15 9/20 12/25। कैसे करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर वाले पार्ट का क्या करना है, एचसीएफ। क्या क्या है यहाँ पे, 6 9 और 12, 6 9 और 12, और नीचे वाले पार्ट का क्या करना है, एलसीएम किसका, 15 20 और 25 का, 15 20 और 25 का। आपको एचसीएफ निकालना आता है, सिखाया था, 6 9 12 डिफरेंस मेथड से निकाल लो। या फिर हमें ये भी पता है कि एचसीएफ एक ऐसी वैल्यू होती है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सभी गिवन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, अब एलसीएम देखो, इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना सिखाया था, शॉर्टकट देखना आपको, 15 20 25, 5 आ जाएगा, कितने पे जाएगा, 3 पे 4 पे 5 पे। मैम तीनों सारे के सारे आपस में को प्राइम आ गए तो हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 4 कितना, 20 20 × 3 60, 60 × 5 कितना हो गया, 300। तो हमारे पास आ चुका है 300। तो इसको कट करने के बाद वैल्यू आएगी 1/100। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो एचसीएफ है वो आ चुका है 1/100। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एचसीएफ हमें फ्रैक्शंस का कैसे फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वाले पार्ट का एचसीएफ, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम करना है। गोट इट। अब हम बात करेंगे, कुछ डेसिमल्स में वैल्यूज गिवन हो तो आप कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, कैसे एलसीएम फाइंड आउट करोगे। फ्रैक्शंस की आपने सीख ली, नॉर्मल वैल्यूज सीख चुके। ठीक है, बात करें, आर यू रेडी। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास वैल्यू है 0.5 7.5, तो ये वैल्यूज़ गिवन है और पूछा गया है इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करके बताओ। तो क्या करोगे, जो गिवन वैल्यूज़ हैं जो किस में गिवन है, डेसिमल्स में, इनको हम क्या करेंगे, पहला स्टेप फ्रैक्शंस में लिखेंगे। तो क्या लिखोगे आप, 5/10 7 5/10। अब इसके आगे का तो आपको पता ही है, अभी सीख के हैं कि फ्रैक्शंस का ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम करना है, नीचे वाले का एचसीएफ करना है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा मुझे बताओ,
75, नीचे वाले का HCF कितना आ जाएगा 10, तो ये आंसर आ जाएगा 7.5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वही स्टेप्स लिखे हैं जो मैंने यहाँ फॉलो किए हैं। देखिए पहला स्टेप देखिए क्या लिखा है, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। जो भी डेसिमल्स में वैल्यूज़ गिवन है सबको फ्रैक्शंस में लिख लो। उसके बाद हम क्या करना है, अगर आपको ज़रूरत हो, जैसे यहाँ पे 5/10 10 था, तो हमें डायरेक्ट पता है कि HCF 10 आ जाएगा, तो हम इसको कट नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप देखिए कि उसके बाद हमें पता है कि LCM और HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कैसे लगाया जाता है, वो हमें आता ही है, तो उसके आगे का सेम है, ठीक है। बस इतना करना है कि डेसिमल में वैल्यू दिखे तो सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है उसको, बस आगे सेम है फ्रैक्शन वाला मेथड, ठीक है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं इससे कि व्हाट इज़ द LCM ऑफ 0.15। क्या करना है, देखो डेसिमल देखते हैं, फ्रैक्शंस में लिखना शुरू करते हैं हम। क्या पूछा गया है, LCM किसका, 15/100 लिखेंगे। फ्रैक्शंस डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में लिखा गया हमने। सेकंड देखिए 18/100, थर्ड देखिए 45/100। अब क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट का LCM, नीचे वाले पार्ट का HCF। तो LCM आप कैसे निकालोगे, अभी सिखाया था आपको, पहले भी सिखा चुके हैं क्या, 15, 18 और 45 का LCM। तो क्या करेंगे हम, 3 से करेंगे 5, 6, 15, फिर से 3 से जाएगा 5, 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से 5 लेंगे, कितना हो जाएगा 1, 2, 1, पूरा आ चुका है। अब LCM क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, 5 × 2 कितना हो गया 10, 10 × 30, 30 × 3 क्या हो गया 90। तो हमारा आ चुका है ऊपर वाले पार्ट का LCM 90 और नीचे वाले पार्ट क्या निकालना है, HCF। तो 100, 100, 100 का HCF कितना आएगा 100। तो वैल्यू आ चुकी है 9/10। तो लेकिन जब वैल्यूज गिवन है डेसिमल में तो आंसर भी क्या लिखेंगे, डेसिमल में 0.9 हमारा क्या आ चुका है, इनका LCM आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल्स का LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया HCF कैसे फाइंड आउट करोगे, मुझे बताओ। सेम मेथड करना है, 48/100, 72/100, 108/100 करेंगे, 1000 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 डॉट्स हैं तो 30 लगाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का HCM, नीचे वाले का LCM। तो कमेंट करके आप बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ डेसिमल्स में गिवन हो और कुछ फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ गिवन हो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उनके LCM और HCF, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द LCM ऑफ 0.63/4 1.2। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो डेसिमल्स में क्या सीखा था, फ्रैक्शंस में लिखेंगे, तो इन वैल्यूज़ को क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हमें LCM फाइंड आउट करना है किसका, जो 0.6 डेसिमल में है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/10। सेकंड ऑलरेडी डेसिमल में है 3/4। थर्ड वाला देखिए 1.2/10। ओके, अब क्या करना, ऊपर वाले पार्ट का LCM, तो इनका LCM कितना आ जाएगा 6, 3 और 12 का LCM आ गया 12, क्योंकि 12 है जो 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 3 से भी, 12 से भी, ठीक है। क्या तो इस बड़े वाले नंबर के इक्वल आएगा, उससे बड़ा आता है LCM। अब नीचे वाले का HCF निकालो, कितना आएगा 2, आंसर आ चुका है 6, ठीक है। हमारा आंसर आ गया कि जो क्वेश्चन गिवन है ऑप्शन बी 6 हमारा आंसर आ चुका है। क्या करना है, स्टेप्स लिखें, कन्वर्ट डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो LCM है, फ्रैक्शंस का LCM है, वो फॉर्मूला लगाना है और सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया कि डेसिमल और फ्रैक्शंस दोनों एक साथ गिवन है, तो आप कैसे सोल्व करोगे आप उनको क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि फाइंड द HCF ऑफ दिस। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका HCF कैसे फाइंड आउट होगा। मैं बता देती हूँ, स्टेप भी लिखे हैं यहाँ पे कि पहला हमें जो डेसिमल्स है उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो HCF है, फ्रैक्शंस का HCF हमने सीख चुके हैं कि ऊपर वाले पार्ट का HCF, नीचे वाले पार्ट का LCM हमें फाइंड आउट करना है, फिर सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ कि इसका कौन सा ऑप्शन आंसर आओगे, कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस का कैसे LCM HCF फाइंड आउट करना है। तो पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो हमने सीखा LCM, पहला पॉइंट देखिए LCM। तो LCM हम इतनी बार बता चुके कि LCM क्या तो बड़े वाले नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल ले लिया 4 और 6, एक आपने ले लिया 4 और 8। मुझे बताओ इसका LCM कितना आएगा और इसका HCF कितना आएगा, इसका भी LCM और HCF बताओ। देखो 4 और 6 का LCM कितना आएगा मैम, 12 आएगा और HCF आएगा 2। इसका LCM कितना आएगा, 8 आएगा मैम, और HCF कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमें देखा कि LCM है वो क्या तो बड़े वाले नंबर के इक्वल है या उससे बड़ा है। क्या कहीं आपको छोटा नज़र आ रहा है, नहीं। तो पहला पॉइंट यही लिखा है कि जो LCM है वो बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। क्लियर हुआ आपको फर्स्ट पॉइंट,
सेकंड पॉइंट देखिए कि इसका एचसीएफ कितना है 2, इसका एचसीएफ कितना है 4, 4 है क्या, तो 4 है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू के इक्वल है या उससे क्या है, छोटा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही लिखा है कि एचसीएफ है वो स्मॉलेस्ट नंबर से छोटा है या क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया आपने, लिया 3 और 7। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इनका एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। देखो दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 है, तो हमें पता लगा कि इनका जो एचसीएफ है 1 है और एलसीएम है वो क्या होगा 3 × 7 क्या आएगा 21 में। ठीक है, तो जब भी आपको कहीं ये लिखा मिले कि एचसीएफ 1 है, इट मीन्स जो नंबर्स हैं वो आपस में क्या है, को प्राइम है, या कोई नंबर्स आपस में को प्राइम है तो उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, अगर एलसीएम है वो गिवन नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के इक्वल है, इट मीन्स जो नंबर है वो को प्राइम है। या फिर आप उल्टा भी मानेंगे कि कोई भी 2 वैल्यूज़ है को प्राइम गिवन है तो उनका एलसीएम कितना होगा, उनका प्रोडक्ट कर दो, वही उनका एलसीएम होगा। क्लियर हुआ। या फिर इसके बाद आपको कोई भी एग्जाम में कुछ भी वैल्यू लिखी आ जाए कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो या स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आपको हमेशा एलसीएम लगाना है, और मैक्सिमम और ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो एचसीएफ लगाना है आपको। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट एलसीएम एचसीएफ। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए और हमने सीखा कि कैसे एलसीएम फाइंड आउट करना है, डेसिमल्स का, फ्रैक्शंस का, नॉर्मल कैसे क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे यूनिट डिजिट्स के बारे में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।